अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ तख्ता जान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स को जो है वो शेयर किया करें ताकि अपने दूसरे फ्रेंड्स एंड फैलोज़ को भी आप बेनिफिट्स दे सकें। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की आपको जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, नोट्स चाहिए, PDF फाइल्स या कुछ भी, तो आप उसके बारे में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हमारा जो आज का टॉपिक है दिस इज़ द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ तख्ता जान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। R1 तख्ता जान का जो पूरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई विल पोस्ट द लिंक इन द आई बटन एज वेल, तो आप उसको जो है वो चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है जी, आज हमारे पास है जी इसमें हम मेरिट्स और डीमेरिट्स के हैं, यानी उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। सिंपल आम जुबान में हम इसको ये कहेंगे कि उसमें अच्छाइयाँ कौन कौन सी और उसमें बुराइयाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, अब मेरिट्स में क्या है, इंपॉर्टेंट मेरिट्स ऑफ द तख्ता जान सिस्टम अगर हम देखते हैं तो इसमें कौन से मेरिट्स हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिफ्लेक्ट्स द एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स। हमने पढ़ा है कि ये एवोल्यूशन रिलेशनशिप को शो करता है, प्रेजेंट करता है बेटर दैन द ओल्डर सिस्टम्स। पिछले जो भी सब सिस्टम्स थे, हमने जितने भी सिस्टम्स पढ़े हैं 3-4, उन सब से ये लेटेस्ट सिस्टम है। और इसका एक मेरिट या पॉजिटिव पॉइंट ये कि एवोल्यूशन रिलेशनशिप को जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है और उसके बारे में भी बताता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द 67 फाइलेटिक प्रिंसिपल्स। और हमने ये भी पढ़ा है कि ये 67 फाइलेटिक प्रिंसिपल्स पे बेस कर रहा है कि जो फाइलोजेनी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो किस तरह से बनती है, जिसको हम फाइलेटिक ट्री भी कहते हैं या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या डायग्राम्स। ठीक है, ये टर्म्स आपने सब पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं। तो ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है ये हमें सिर्फ तख्ता जान के जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन उसी में मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, ही कंसर्न दी एंजियोस्पर्म्स दी मोनोफाइलेटिक। उसने कहा कि एंजियोस्पर्म्स हैं जो वो मोनोफाइलेटिक हैं एंड मोनोकोट्स टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम डाइकोट्स। दो चीज़ें उसने बताई कि एंजियोस्पर्म्स जो है ये मोनोफाइलेटिक है, मतलब इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एंसेस्टर है जिससे ये आगे आ रहे हैं। दूसरी बात उसने ये बताई कि जो मोनोकोट्स हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम डाइकोट्स, के पहले डाइकोट्स थे वो प्रिमिटिव थे और जो मोनोकोट्स हैं वो लेटेस्ट या एडवांस फॉर्म है प्लांट्स की। नेक्स्ट नंबर 4 इसी एंजियोस्पर्म्स आर ट्रीटेड एज वन डिवीजन मैग्नीलियोफाइटा। और एंजियोस्पर्म को एक ही डिवीजन मैग्नीलियोफाइटा में उसने सेपरेट करके तो उसकी डिस्क्रिप्शन बताई है। एंड द सब क्लास मैग्नीलियोडी इज ऑर्डर एज द मोस्ट बेसिक ग्रुप ऑफ द फ्रॉम दी अदर सब क्लासेस। सब जो जितनी भी सब क्लासेस हैं उसमें मोस्ट बेसिक ग्रुप जो है उसने मैग्नियोलिडी को कंसीडर किया गया है सबसे बेसिक ग्रुप के तौर पे। ठीक है, ये इसका मेरिट है। उसके अलावा जी फैमिलीज़ आर स्मॉल, फैमिलीज़ एक दो स्मॉल हैं, दूसरी उसमें क्या बात है कि होमोजीनियस हैं। वाइल द कमिंग क्लोजली टू दी रिलेटेड जनरा। इसके अलावा ये कि उसमें यानी एक ही फैमिली है, दे आर कंप्राइजिंग द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड जनरा, जो कि जनरा आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटिंग है, ये फैमिलीज़ उसी को प्रेजेंट करती है। ठीक है जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहा जाता है 7 नंबर पॉइंट पे, सब क्लास इज़ नॉट बेस्ड ऑन द सिंगल्स करेक्टर बट इट इज़ कंसिडरेशन ऑफ द ऑल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। यानी जो भी नॉन नॉलेज या नॉन इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ये जो भी कोई सब क्लास होगी वो उस पर बेस करिए, ना कि सिर्फ आप एक ही करेक्टर को लो और उस बेस पे जी उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया, ऐसा केस नहीं है। तो ये 7 इसके मेरिट्स हैं। उसके अलावा हैं जी डी मेरिट्स ऑफ तख्ता जान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब डी मेरिट्स में क्या चीज़ है, demerits despite of the Takhta Jan's tried to remove the deficiencies of these systems। यानी जो भी तमाम सिस्टम 1997 में ओल्डर सिस्टम थे उसने जो भी अपना जो सिस्टम उसका था 1997 में उसने प्रेजेंट किया, उसमें से भी जो बुराइयां थी या कोई गलत पॉइंट थे उसने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, लेकिन स्टिल सम डिफेक्ट्स आर स्टिल, फिर भी कुछ डिफेक्ट्स जो हैं उसमें हैं ही। और वो कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं, द मेन डिफेक्ट कह लें या उसका ड्रॉबैक कह लें, इसका डेरिवेशन ऑफ द मोनोकोट फ्रॉम द डाइकोट्स। ये जो कह रहा है ना कि ये मोनोकोट जो हैं ये डिराइव हो रहे हैं फ्रॉम दी सॉक एंसेस्ट्रल टू दी डाइको, जो हमारे पास क्या कहते हैं इसको नेफियलिडीज है, नेफियल्स के अकॉर्डिंग जो उसने इसको डिराइव किया कि मोनोकोट्स नेफियल से निकलें, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है या जिसको हम डी मेरिट कहते हैं। ये एंजियो उसका तख्ता जांच के सिस्टम का डी मेरिट
राइट है। उसके अलावा जो सेकंड देखें, द नैरोइंग डिफाइंड टेक्सा, यानी उसने टेक्सा को जो है वो नैरो डिफाइंड कर दिया, बहुत ज़्यादा खुला टेक्सा जो है, यानी कि टेक्सा में इतनी 8 क्लासेस हैं, 10 क्लासेस हैं, 24 हैं बार, इस तरह ने उसने उसको थोड़ा सा ना नैरो कर दिया है। तो ये चीज़ भी उसका एक डीमेरिट ही है। रिजल्टेड इन द अनवारंटेड स्प्लिटिंग ऑफ द रिलेटेड ग्रुप्स, यानी जो भी रिलेटेड ग्रुप्स बन रहे थे उससे ये हुआ कि वो ग्रुप्स आपस में फिर टूट गए, क्योंकि उनको स्प्लिट करना पड़ा। इसने नैरो करना था क्लासेस को, इस वजह से उनको ग्रुप्स को अलग अलग करना पड़ा, और इस वजह से वो फिर एक अनवांटेड से स्प्लिटिंग भी होगी, ग्रुप्स आपस में से टूट गए। एंड द सिस्टम इज ऑल्दो द फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक है बट स्टिल नॉट हेल्पफुल इन द क्लासिफिकेशन। फिर भी जो है ये क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहा अप टू फैमिली लेवल। बेशक इसमें उसने फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है, टेक्सोनॉमी है, इन सब चीज़ों को वो लेके आया है, स्टिल उसमें जो है वो फैमिलीज़ का जो है सिस्टम है उसको वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। ठीक है जी। उसके बाद है कि मोनोकोर्स आर प्लेस्ड आफ्टर द डाइकोर्स। फिर उसने कहा कि मोनोकोर आफ्टर डाइकोर्स है, एंड रिसेंट सिस्टम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन प्लेस्ड ऑन दैम बिटवीन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स एंड द यूडाइकोर्स। अब उसने पहले, अगर हम लेटेस्ट सिस्टम को देखें तो लेटेस्ट सिस्टम में अब यही है कि यूडाइकोर्स और एंजियोस्पर्म्स के दरमियान में है, और यूडाइकोर्स मतलब यहाँ पे देखें लिखा भी है कि नीदर मोनोकोर्स और नॉर डाइकोर्स। ये फ़ायदा इस बुक से पढ़ाने का यही है कि जो नॉलेज है उसमें कुछ मैंने खुद भी ऐड की हुई हैं, तो वो इसी तरह आप तक पहुंच जाएगी आसानी से। तो यहाँ पे बताया कि यू डाइकोर्स और एंजियोस्पर्म्स इन दोनों के दरमियान में रखा गया है मोनोकोट को, ये लेटेस्ट क्लासिफिकेशन में। जबकि तख्ताजान ने क्या कहा था, उसने कहा था कि डाइकोर्स पहले हैं, प्रिमिटिव हैं, और मोनोकोट नेक्स्ट हैं। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ द तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट वॉज ऑल टुडे टॉपिक। आई होप कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और मैं एक दफ़ा फिर इसको स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आप इसको जो है अपने डेटा को देख सकते हैं। किसी भी तरह की अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी पॉइंट में, वर्ड में, तो वो आप कर लें। और मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और किसी भी तरह की अगर कोई भी हेल्प आपको चाहिए, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है कहीं पे, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।